प्रिय छात्रों, यह हिंदी सुलेख का दूसरा पाठ है। इस पाठ में भिन्न भिन्न प्रकार के सुलेखों को लिया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो सुलेख हैं उनको किस प्रकार से हम सुंदर लिख सकते हैं। तो जो प्रथम यहाँ पर सुलेख है, ये तुम जानते ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद। तो ये एक बच्चे ने लिख के भेजा है। अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये जो मात्रा है तू की, सबसे पहले तो अगर आप इस सिरोरेखा को देखें तो ये मुख्य रेखा पर नहीं है। उसके बाद ये रेखा भी मुख्य रेखा पर नहीं है। और जो हा बनाने का तरीका है वो भी सही नहीं है। उसके बाद एक तो इस सुलेख में सिरोरेखा की बड़ी समस्या है। सिरोरेखा समय समय पर मुख्य रेखा से बाहर हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर अक्षरों की बनावट पे भी काम करने की ज़रूरत है। अक्षरों को गोल बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि ये आ, अधिक गोल बनाया जा सकता है। जैसे कि ये ई जो बनाया गया है, इसको ज़्यादा गोल बनाया जा सकता है। अगर आप इस क को भी देखें तो ये क भी अधिक गोलाई के साथ बनाने की कोशिश की जा सकती है। मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आप कोशिश कर सकते हैं अपने सुलेख को अच्छा करने की। यहाँ पर जो दूसरा सुलेख है ये काफ़ी अच्छा लिखा गया है, परंतु इसमें जो एक समस्या वो है ढाल की। ये जो ढाल, इसको उल्टा ढाल कहा जाएगा, ये आपके सुलेख में नहीं होना चाहिए। और आपका सुलेख हम या तो सीधा हो या वो इस ढाल के साथ लिखा जाए। तो ये ढाल की भी इसमें समस्या है।
बाकी अच्छा सुलेख है, परंतु यदि आप इसके ढाल पर काम करेंगे तो यह देखिए, आप या तो इस तरीके से लिखें, यदि आप सीधा लिखना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने सुलेख को। और फिर यदि आप सीधा लिखना चाहें उसके बाद ये सुलेख तृतीय आ जाता है, जिसमें ये काफ़ी अच्छा सुलेख लिखा गया है। इसमें मैं चाहूँगा कि आप अक्षरों को थोड़ा ज़्यादा गोलाई से बनाएं और अक्षरों को पूर्ण करें। तो ये काफ़ी अच्छा सुलेख है, पर जैसे कि ये च को आप पूरा करें और ये मात्राओं को अच्छे से बनाएं, इन दोनों को मिलाएं और कोशिश करते हैं कि आपके अक्षर ज़्यादा गोलाई के साथ बने और सुंदर बने। तो ये काफ़ी अच्छा सुलेख है, आप कोशिश करते रहें अक्षरों को गोल बनाने की। जैसे स है और ये क है, तो आप इसको अधिक गोलाई के साथ बनाने की कोशिश करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है कि आप एक अभ्यास कर सकते हैं, वो अक्षरों को इस तरीके से गोले बनाने का, या आप इस प्रकार से भी आप कोशिश कर सकते हैं गोल बनाने की अक्षरों को। और जो चौथा सुलेख हमारा अब हुआ, ये देखिए, ये जो सुलेख है इसमें बच्चे को अपने जो अक्षर हैं उन्हें गोल बनाने की ज़रूरत है। ये आप देखेंगे ये पूरा नहीं किया गया है, इधर भी च अच्छे से नहीं बनाया गया। तो मैं इसके नीचे लिख के दिखाता हूँ, आप कंपेयर कीजिएगा दोनों को। तो इस प्रकार से आप कोशिश कर सकते हैं अपने सुलेख को ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो ये जो 4 सुलेख मैंने अभी किए, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये चारों सुलेख, जो सबसे पहले जो सुलेख आया था वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया था बच्चे के द्वारा, तो उसमें से मैंने 2 पंक्तियाँ यहाँ पर ली हैं। उसके बाद ये दूसरा सुलेख था, और वीडियो गेम की ओर अधिक रहने लगा, ये दूसरी पंक्ति है, ये यहाँ से ली गई है। और ये जो तीसरा काफ़ी अच्छा सुलेख ये है, तो ये पहली 2 पंक्तियाँ इसमें ली गई हैं। और ये जो चौथी पंक्ति है उसमें आगे बढ़ता उनके बच्चों के बच्चे, ये वाली पंक्ति ली गई है। तो ये सुलेख जो है मैंने आपको बताया कि इसमें इस चौथे सुलेख में तो अक्षरों को ज़्यादा गोल बनाने की ज़रूरत है। जैसे म भी है तो ये उतना गोल नहीं बनाया गया है, ये पूरा नहीं किया गया है। ऊपर से कई बार जो ढाल है वो भी गलत होता जा रहा है, तो इस पे काम करें, ये आपका सुलेख काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके बाद ये जो हमारा 5वां जो सुलेख है, ये सुलेख है काफ़ी अच्छा, ये भी सुलेख है। और इसमें जो कुछ थोड़े जो आवश्यक कार्य वो हैं कि एक तो ये जो सिरोरेखा है इनको पूर्ण किया जाए। यहाँ पर क्या किया गया है, एक जैसे उत्सव लिखा गया है, ये अच्छा बिंदु है यहाँ पर। जैसे आप उत्सव लिखते हैं तो आप सिरोरेखा बस इतनी ना करें, थोड़ा आगे भी सिरोरेखा को लेकर के जाएं। अब जैसे ये ऊ है, ये गोल नहीं बचा है यहाँ पर आपका, कोशिश करें कि अक्सर
अधिक गोल हों तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। मृत्यु काफ़ी अच्छा लिखा है, जैसा मैंने पहले कहा कि सुलेख काफ़ी अच्छा है। ये थ है जो कि पूर्ण नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही और अक्षरों के साथ भी है, उनको और अच्छा लिखा जा सकता है, तो आप कोशिश करते रहें। और जो अंतिम सुलेख जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है। देखिए, ये स्थिति में उत्पाद, ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे वो है इसका ढाल, जो कि पूर्णतः गलत है, सबसे पहला है। और अब यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये छोटा ज़्यादा कर दिया गया है, परंतु वही है कि अगर इसका ढाल सीधा या फिर इस ओर होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं लिख के यहाँ पर कुछ तो ये पंक्ति है, इसमें ये एक थोड़ी सी गलती। तो ये कुछ जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं जिनको कि आप अपनी हिंदी सुलेख में सुधार सकते हैं। तो इसमें अगर वही मैं गिन करके कहूँ तो कुछ मुख्य जो विषय हैं वो एक हो गया कि अक्षर जो हैं आपके गोल गोल हों, जितना ज़्यादा आप अक्षरों को गोल बनाएंगे उतने अच्छे लगेंगे। दूसरा, एक जो ढाल है वो आप कभी भी गलत ना रखें, सदैव अपना जो ढाल है या तो सीधा अक्षरों को रखें या इस प्रकार से लिखें। तीसरा, प्रत्येक अक्षर की बनावट पर आप कार्य करें, शिरोरेखाओं को मुख्य रेखा के हमेशा ऊपर रखें और जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं वो हमेशा समानांतर हों और बराबर हों। मैं आशा करता हूं कि यह पाठ आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।